डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन का उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा है जी केमिस्ट्री पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और जी मज़ीद मैं बताता चलूँ कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसके अलावा ई कैट की तैयारी, MD कैट, CSS प्रेपरेशन, PMS, IAS एग्ज़ाम, जो मेरे भाई मेरी बहनें मेरे दोस्त इंडिया से इस लेक्चर को सुन रहे हैं, IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और जो लोग BS कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो जी आज का हमारा लेक्चर है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली की आपने मार्कर से हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है क्या, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15 और 5th A इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। आपने कहना है कि जी वो एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 या 5th A में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। फिर आपने ये सेंटेंस लिखना है कि विच आर दीज, जो कि ये हैं। कौन कौन से हैं जी? 5 मेंबर्स हैं, याद रखना है आपने। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी का दूसरा नाम होता है, बेसिक नेम होता है स्टिब्नम। तो नाइट्रोजन का सिंबल है N, फास्फोरस पीस, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, बिस्मथ BI। तो जी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, स्टिब्नम 51 और उसके अलावा बिस्मथ 83। याद रखना है एंटीमनी का बेसिक नेम होता है स्टिब्नम, जिसकी वजह से उसका सिंबल होता है SB और एटॉमिक नंबर होता है 51। और बिस्मथ का सिंबल BI, एटॉमिक नंबर 83 है एटॉमिक नंबर, यानी 82 से ग्रेटर है। 82 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो याद रखना है जी नाइट्रोजन फैमिली में जो उसका आखिरी मेंबर है बिस्मथ, ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद मज़ीद आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं ये नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं ये मेटलाइड्स हैं, और उसके बाद जो ये है बिस्मथ, ये क्या है? ये मेटल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जी फिर आपने दूसरा हमने नाम पढ़ लिए, सिंबल और एटॉमिक नंबर पढ़ लिए, 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पर है जी फिज़िकल अपीयरेंस। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने याद रखना है कि कलरलेस गैस, इसकी फिज़िकल अपीयरेंस क्या होती है? कलरलेस गैस। उसके बाद आपको पता है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 70 या 71% है, गैस की फॉर्म में पाई जाती है, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो उसका कोई कलर तो नहीं होता ना, बेरंग गैस होती है ना, बिल्कुल। तो फास्फोरस के बारे में आपने याद रखना है, ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये। और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तीनों का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपने याद रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कि ये वाला होता है, किलो जूल पर मोल। तो जी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 1402 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1012 किलो जूल पर मोल। और जी आर्सेनिक की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 950 किलो जूल पर मोल। और जी स्टिब्नम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है 830 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद बिस्मथ की, जो कि लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है 700 किलो जूल पर मोल। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, हमने पहला पढ़ा हुआ है हमने कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है मेंबर्स की, वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो ये देखें 1402, 1402 और ये 700, देखें डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपको। उसके बाद अगली बात हमने करनी है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो याद रखना है जी आपने, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 या 3, और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। उसके बाद आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0। और मज़ीद याद रखना है आपने, एंटीमनी और बिस्मथ इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, यानी कि 1.9। ये देखें 3 से स्टार्ट हुए और 1.9 पर आ गए, यानी देखें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, वाकई में डिक्रीज़ होती है, आपको नज़र आ रही है। उसके बाद बात करते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। तो जी फास्फोरस का नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होगा -210 डिग्री सेंटीग्रेड, -210 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेंटीग्रेड, और जी उसके बाद आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 817 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 817 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट होगा 631 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बिस्मथ जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 271 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नाइट्रोजन फैमिली की डेफिनेशन को पढ़ा, और उसके अलावा हमने नाइट्रोजन फैमिली के 5 मेंबर्स को डिस्कस किया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को, और पांचों एलिमेंट्स के हमने सिंबल्स को डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर्स को डिस्कस किया, फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस किया, और इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और मेल्टिंग पॉइंट्स को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि 8 चीज़ें हमने नाइट्रोजन फैमिली की डेफिनेशन समेत आज डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा। आपको अगर केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको लेक्चर मिलेगा, ऐसा लेक्चर मिलेगा कि वैसा लेक्चर आपने अब तक यूट्यूब पर देखा नहीं होगा। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।